Hello everyone, I am Priyanka Gaur. Welcome back to my channel Learning with Pace, and in this video I'm going to tell you how to write down notice. Okay, so I think I should first tell you the format of notice. Notice का format ऐसा होता है, first you write down the organization name, then you write down notice in capital letters, then you skip a line, then you are supposed to write down date, then again skip a line and then competition or the event name. Again telling you in हिंदी, पहले आता है हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का नाम, देन आप नोटिस लिखते हैं, नोटिस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इन कैपिटल लेटर्स, देन एक आप लाइन छोड़ते हैं, देन आप यहां पर डेट लिखते हैं, फिर एक लाइन स्किप करके आप यहां पर जो भी कंपटीशन या ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आप डिबेट करवाना चाहते हैं, इवेंट करवाना चाहते हैं ऑर्गेनाइज, उसका नाम आप यहां लिखेंगे. ओके, एक और चीज यहां ध्यान रखना, अगर मैंने यहां सनराइज स्कूल मतलब ऑर्गेनाइजेशन का नाम कैपिटल लेटर्स में लिखा है तो कंपटीशन या इवेंट का नाम भी कैपिटल लेटर्स में होगा, लेकिन अगर ये स्मॉल में है तो ये भी स्मॉल में होगा. बट एक चीज ध्यान रखना, नोटिस विल ऑलवेज एंड ऑलवेज शुड बी इन कैपिटल लेटर्स. ऑलराइट, सो यहां पर ये जो कंपटीशन है ये है हमारा एक डिबेट क्लब की तरफ से. राइट, सो लेट्स स्टार्ट कि इसको कैसे आपने अटेम्प्ट करना है. तो हमने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दिया. सपोज एग्जामिनर ने हमें बोला है कि आप ये जो कंपटीशन है ये सनराइज पब्लिक स्कूल में करवाने वाले हो, लेकिन अगर सपोज करो एग्जामिनर आपको सिटी नेम भी दे दे कि भाई ये स्कूल किसी जगह पर है, तो जैसे ये स्कूल है सपोज करो न्यू दिल्ली में, तो आप एक कोमा पुट करेंगे और लिखेंगे न्यू दिल्ली. ऑलराइट, अब यहां देखते हैं, फिर मैंने लिखा नीचे नोटिस, आप नोटिस कैपिटल में लिखेंगे, देन आप एक लाइन स्किप करके आप लिखेंगे यहां पर डेट, फिर एक लाइन स्किप कर देना, फिर आप लिखना जो भी कंपटीशन है, जैसे कि हम यहां पर ऑर्गेनाइज करा रहे हैं इंटर क्लास डिबेट कंपटीशन. ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं. द डिबेट क्लब. अब डिबेट क्लब मैंने क्यों लिखा, बिकॉज यहां डिबेट हो रहा है तो हम उसका एक क्लब भी तैयार कर सकते हैं. राइट, तो आप यहां पर एक क्लब लिख दो कि भाई जो डिबेट क्लब है अनाउंसेस एन इंटर क्लास डिबेट कंपटीशन. मतलब जो ये क्लब है ना, बेसिकली ये क्या अनाउंस कर रहा है नोटिस में, ये अनाउंस कर रहा है कि हम एक इंटर क्लास डिबेट कंपटीशन कराने वाले हैं. लेकिन किसके लिए कराने वाले हैं, आपको यहां पर क्लासेस मेंशन करनी है. फॉर क्लासेस 6th 7th 8th एंड 9th. आप यहां पर 9th 10th 11th एंड 12th भी लिख सकते हैं. ऑलराइट, और आप ये कब करा रहे हैं कंपटीशन, ऑन February 27th February, 20XX. अब यहां आपको ध्यान रखना है, देखो यहां पर मैंने 22 लिखा. ओके, आपको यहां पर यही मिस्टेक नहीं करनी, तो मैंने ये जानबूझ के लिखा सो दैट मैं आपको बता पाऊं कि मैंने यहां XX क्यों लिखा और यहां 22 क्यों लिखा. ये ध्यान रखना, हमेशा आप इसको XX में ही लिखेंगे. राइट, इसीलिए मैंने यहां पर XX मेंशन किया ताकि आपके ये दिमाग में रहे कि यहां अगर आपने ईयर और यहां ईयर मेंशन किया तो आपके नंबर कट हो जाएंगे. तो इसलिए हमने यहां पर क्या लिखना है, 20XX. डू नॉट मेंशन द ईयर, बट यू कैन राइट डाउन डेट, कोई भी डेट आप लिख सकते हैं. एक और चीज ध्यान रखना, जैसे यहां पर ये जनवरी है, मैंने इसको जैन नहीं लिखा, अगर मैं चाहती तो जैन लिख सकती थी, बट मैंने यहां पूरा लिखा जनवरी. इफ इट इज फेब्रुअरी तो मेरे को फैब नहीं लिखना बल्कि पूरा लिखना है फेब्रुअरी. राइट, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे. ओके, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स शुड रजिस्टर विद द डिबेट डिपार्टमेंट. सो बेसिकली आपने पहले अनाउंस कर दिया, फिर आप बता दो कि भाई अगर आप इंटरेस्टेड हो ना तो आप डिबेट डिपार्टमेंट के साथ अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं. आप यहां पर क्लास टीचर भी लिख सकते हैं डिबेट डिपार्टमेंट की जगह पर. ठीक है, द ऑडिशंस विल बी हेल्ड फ्रॉम 27 जनवरी टू 5th February. अब आपने रख दिया कि भाई ऑडिशन कब से होंगे, 27 से 5th February के बीच में ऑडिशन होंगे स्कूल ऑडिटोरियम में. अब एक चीज ध्यान रखना, आपने नोटिस दिया 22 को, आप नोटिस पहले देंगे ना. ठीक है, जैसे कि कल आप अगर कुछ कंपटीशन कराने वाले हैं तो उसका आप नोटिस पहले देंगे, तो ये आपने नोटिस पहले निकाला,
तो बाद में ही आप लोगों का कंपटीशन होगा, तो हमने कंपटीशन February 27 को रखा। तो जब आपने नोटिस दिया और जब आपका कंपटीशन होने वाला है, उसके बीच में आप ऑडिशन रख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपने DID वगैरह जो ये डांस वगैरह के होते हैं ना, न्यूज चैनल टीवीज पर, तो आप उसमें देखना कि हमेशा जब वो नोटिस होता है, जो वो जारी होता है, उस नोटिस में लिखा होता है इससे इतने से इतने तारीख तक दिल्ली में ऑडिशन होंगे, इतने से इतने तारीख तक इंदौर में ऑडिशन होंगे, ऑलराइट। तो वो बताते हैं, तो ऐसे ही आपको भी बताना है यहाँ पर। फिर आप यहां पर ये बताएंगे कि कितनी एंट्रीज अलाउड हैं। सो देयर विल बी 6 एंट्रीज, 7 एंट्रीज, जितना आपका मन करे, 10 एंट्रीज फ्रॉम ईच क्लास। अब जितनी एंट्री हुई हैं वो सारे, जैसे आपने 6 बच्चों को सेलेक्ट कर लिया, तो वो आपके फाइनलिस्ट हुए ना। तो वो जो फाइनलिस्ट की लिस्ट है वो भी तो आपने बतानी है ना कि आप कब उसको पुट करने वाले। सो जो लिस्ट है फाइनलिस्ट की, वो आप नोटिस बोर्ड पे कब लगा देंगे? February 7 को लगा देंगे 20XX। अब ध्यान रखना, देखो मैंने यहां भी 20XX लिखा था, यहां भी लिखा था, लेकिन यहां मैंने 2022 लिखा, तो इसके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी XX ही पुट करना है। सो इसीलिए मैंने यहां लिख के बताया था, ताकि आपको पता चले कि हमने ऐसे ईयर मेंशन नहीं करना है, हमने XX लिखना है। ऑलराइट, द लिस्ट ऑफ फाइनलिस्ट विल बी ऑन द नोटिस बोर्ड ऑन February 7, 2000XX, ठीक है। अब आपने वो 7 फरवरी क्यों लिखा? क्योंकि 5 फरवरी को आपके ऑडिशन खत्म हो गए। ऑडिशन खत्म होने के बाद आपने बताया बच्चों को कि भाई कौन कौन फाइनलिस्ट है। फिर एक चीज ध्यान रखना, नोटिस में हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एंडिंग होती है फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड। सो फॉर फर्दर डिटेल्स के बाद पुट कोमा, ऑलराइट। कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड मतलब भाई जिसका नाम नीचे लिखा हो उससे कॉन्टेक्ट कर लो अगर तुमको अभी भी प्रॉब्लम है समझने में। तो एक चीज और ध्यान रखना, मैंने स्कूल में यहां पर S और ऑडिटोरियम का A बड़ा किया है। अगर आप यहां स्कूल प्लेग्राउंड भी लिखते हैं तो S एंड P बड़ा कर देना, स्कूल का S एंड प्लेग्राउंड का P बड़ा कर देना, ठीक है। फिर आपने यहां पर एक लाइन स्किप कर देनी है। अगर आप लड़के हैं तो आपका नाम आ जाएगा जैसे नवतेज, लड़की है तो आपका नाम आ जाएगा नविता। एक चीज ध्यान रखना, डू नॉट मेंशन योर पर्सनल नेम। यहां पर अपना पर्सनल नेम मत लिखना। एग्जामिनर आपको नाम देगा क्वेश्चन में कि आप रिद्धिमा हैं या करण या कनिष्का हैं, नवतेज या फिर नविता है, ठीक है। आपको इस तरीके के नाम मिलेंगे और मोस्टली ऐसे ही नाम मिलते हैं। और आप अगर सेक्रेटरी हैं तो सेक्रेटरी लिख दो। अगर आपका क्वेश्चन में HOD है तो सेक्रेटरी नहीं लिखना, HOD लिख देना, राइट। अगर आप प्रिंसिपल हैं तो प्रिंसिपल कर देना। एंड देन डिबेट डिपार्टमेंट, दैट्स इट। ये था हमारा नोटिस। और नोटिस ऐसे ही लिखा जाता है व्हेन यू अनाउंस एनीथिंग, ऑलराइट। अगर इसकी जगह पर सिंगिंग कंपटीशन, डांस कंपटीशन आ जाएगा तो डिबेट की जगह अगर जैसे सिंगिंग कंपटीशन आया, डिबेट हटा के सिंगिंग वर्ड कर देना। अगर डांस कंपटीशन आया तो डिबेट हटा के डांस कर देना। तो आपको जो है नोटिस ये तैयार हो जाएगा। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। Okay, if you find this video informative, please do subscribe and like the video, and you can leave the comments in the comment section. Thank you so much for watching this video. Thank you.